मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं और पाठ पढ़ने के साथ साथ, कविता पढ़ने के साथ साथ हम व्याकरण विभाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। व्याकरण विभाग से हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण बहुत कुछ पढ़ने के बाद रचना विभाग में प्रवेश कर चुके हैं और रचना विभाग से मैंने आपको पत्र लेखन और निबंध लेखन सिखा दिया है। आज हम लोग सीखेंगे कहानी लेखन। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे कि कहानी लेखन के कितने प्रकार होते हैं, कहानी लेखन कैसे लिखा जाता है, इस विषय पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। कहानी लेखन करना एक कला है। इसे भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम भी कह सकते हैं। कहानी लेखन के लिए उचित मार्गदर्शन एवं अभ्यास प्रदान किया जाए तो विद्यार्थी रुचिपूर्ण कहानी लिख सकते हैं, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे कहानी लिखते हैं। जैसे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, आप कहानी अच्छी तरह से लिख सकोगे। कहानी लेखन कई प्रकार से किया जाता है। रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन, संकेतों के आधार पर कहानी लेखन, शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन, अपूर्ण कहानी पूरी करना और चित्रों के आधार पर भी कहानी लेखन किया जाता है। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा, आप आगे 9th-10th में जाओगे तो कहानी लेखन के अलग अलग प्रकार आपको दिखेंगे। जैसे असंबद्ध शब्दों के आधार पर और मुद्दों के आधार पर तथा सुवचन, कहावतों के आधार पर या मुहावरों के आधार पर या अच्छे अच्छे सुवचन के आधार पर कहानी लेखन आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। जैसे ऊपर कोई एक अच्छा कहावत दे दिया गया और उसके आधार पर आपको कहानी लेखन लिखने के लिए कहा जाएगा। लेकिन ये सब आपको 10वीं में रहता है। फ़िलहाल छोटे क्लास में 5 to 8 तक जो रहता है वो रूपरेखा के आधार पर, संकेत के आधार पर, शीर्षक के आधार पर, अपूर्ण कहानी पूरी करना, चित्र के आधार पर, ऐसे ही कहानी लेखन आते हैं। कहानी लिखते समय पहले संकेत समझिए, सोचिए, फिर कल्पना के आधार पर उसे नया रूप दे करके कहानी को लिखिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग कीजिए। कहानी का अंत प्रभावशाली एवं स्वाभाविक हो, इसका विशेष ध्यान रखिए। शीर्षक कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख यानी प्रेरणा, संदेश, ये कहानी लेखन का प्रमुख अंग है। कोई भी कहानी घटना घटने के बाद लिखी जाती है, अतः कहानी भूतकाल में ही लिखी जाए। यानी कहानी लिखते समय हमें कैसे लिखने रहेगा कि एक राजा था, वह राजा अपने देश में प्रशासन करता था, मतलब भूतकाल में ही कहानी को लिखना है। संवाद अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। कहानी लेखन की शब्द सीमा 100 शब्दों तक हो। कहानी के आरंभ में शीर्षक लिखना आवश्यक होता है। शीर्षक छोटा, आकर्षक, अर्थपूर्ण और सारगर्भित होना चाहिए। कहानी में कालानुक्रम, घटनाक्रम और प्रवाह होना आवश्यक है। प्रत्येक मुद्दे का या शब्द का अपेक्षित विस्तार आवश्यक है। घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे में श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। कहानी के प्रसंगानुसार वातावरण निर्मित होनी चाहिए। उदाहरण, यदि जंगल में कहानी घटती है तो जंगल का रोचक, आकर्षक तथा सही वर्णन अपेक्षित है। कहानी के विषय के अनुसार पात्र एवं उनके संवाद, भाषा पात्रानुसार प्रसंगानुकूल होने चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र की भाषा एवं भाषा शैली में भिन्नता होती है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अन्य भाषाओं के उद्धरण, सुवचनों आदि के प्रयोग एवं यथासंभव बचें। और कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्ह का प्रयोग करना न भूलें। कहानी लेखन करते समय अनुच्छेद बनाएं। जहाँ विचार, एक घटना समाप्त हो वहाँ परिच्छेद को समाप्त करें। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें, सुवचन, पर्यायवाची शब्द आदि का प्रयोग भी करना न भूलें। तो इस प्रकार से बच्चों, कहानी लिखते समय हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन सारी बातों पर अगर हमारा ध्यान अमल है तो हम बहुत सुंदर ढंग से कहानी लिख सकेंगे। इस प्रकार अपना कहानी लेखन भी समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरह से इसका अभ्यास करोगे और कहानी लिखकर मुझे बताओगे भी। धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहिए, बने रहिए और इस तरह के नए नए पाठ, नए नए सुविचार, नए नए चीज़ों के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे।